तो आज का पॉडकास्ट क्यों स्पेशल है कि भारत की एक एशियन साइंस जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं जो मानते हैं सब चीज उससे करते हैं और जो नहीं मानते हैं कुछ भी उससे नहीं करते हैं। और इसको समझने के लिए जो हमारे साथ गेस्ट हैं, आजकल सोशल मीडिया की सेंसेशन है ऑन एस्ट्रोलॉजी, मिस्टर राहुल। थैंक यू सर। वेलकम टू आवर शो राहुल जी। थैंक यू जी। और मैं अपॉर्चुनिटी देने का, क्योंकि हर फील्ड अपने आप में अद्भुत है और आपकी फील्ड तो वो फील्ड है जिसकी वजह से बाकी सारी फील्ड अद्भुत है। थैंक यू जी। तो सबसे पहला सवाल कि ये एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कब हुई? अगर माना जाए तो एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत भगवान के टाइम से। एक बहुत प्यारी स्टोरी बताता हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर था, लोग उसके पास गए और पूछे कि शिव जी अभी कहाँ है, प्रेडिक्ट करके बताओ। तो अपने आप को बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर समझता है, तो बताओ कहाँ है। तो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया, बोला वो तो कैलाश पर्वत पे है। और फिर वो जितने भी लोग थे वो लोग बोले कि चलो देखते हैं कैलाश पर्वत पे है कि नहीं। तो वो लोग चले गए वहां देखे एक्चुअली शिव भगवान वहां थे, लेकिन माँ पार्वती के साथ। तो वहां जब शिव जी ने लोगों को देखा तो उन्होंने पूछा कि कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, और यहाँ तो मैंने किसी को बताया नहीं था। तो उन्होंने बताया कि एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया कि आप यहाँ हैं। तो उस दिन शिव भगवान ने बोला कि आज के बाद कोई भी एस्ट्रोलॉजर 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शंस नहीं देगा और नहीं दे पाएगा। ये मैं श्राप देता हूँ, क्योंकि उनके प्राइवेट टाइम में लोग वहां पहुंच गए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रिडिक्शन। तो उसके वजह से आज भी एस्ट्रोलॉजी 70-75% एक्यूरेट होती है, 30-25% एक्यूरेसी नहीं होती। और अगर बोला जाए तो उस दिन उन्होंने एक और बात बोला था कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर खुद के लिए बहुत अचीव नहीं कर लेगा, मतलब प्रेडिक्शंस करके या इस पे वर्क करके खुद के लिए बहुत बड़ा काम नहीं कर लेगा। तो वो दो चीज आज भी है। एस्ट्रोलॉजी भगवान के टाइम से बहुत पहले से है, लेकिन 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी नहीं करती, और ना ही एस्ट्रोलॉजी अपने लिए बहुत बड़ा कुछ कर पाते इसमें। ये है। ये स्टोरी तो हमें कभी पता ही नहीं था, नहीं, परंतु अब सोशल मीडिया के आने के बावजूद अब तो एस्ट्रोलॉजर्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि बिजान दारू वाला का नाम किसने नहीं सुना। अब तो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं, इन मॉडर्न टाइम्स। अच्छा, मॉडर्न टाइम्स की बात अगर हो रही थी तो कहते हैं जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, मतलब कलयुग की बातें हैं या मतलब पहले की बातें हैं, क्या मॉडर्न 21st सेंचुरी आई, क्या आज भी एस्ट्रोलॉजी की उतनी ही जरूरत है जितनी पहले होती थी? ऑब्वियसली सर जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी आपको क्या सिखाता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताता है किसी को अगर आप एक थप्पड़ लगा दिए तो वो थप्पड़ घूम कर आपके पास आएगा। ये कर्म का पार्ट है, ये पूरा बेस कर्म का है। एस्ट्रोलॉजी आपको यही चीज तो सिखा रहा है कि आप अगर गलत कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, वो चीज आपको होगा, वो सेम घूम के आप तक आ जाएगा। मतलब इफ यू आर गिविंग पेन टू समवन, तो वो पेन आप लोगे, कभी ना कभी वो मिलेगा। पिछले जन्म में आपने किया, इस जन्म में आपको मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजी क्या बताता है कि पिछले जन्म में आपने किया था। अगर ये बुरा हो रहा है, अगर आपके पिताजी आपके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख रहे अभी, पिछले जन्म में आपने भी नहीं रखा होगा। अच्छा, तो इस जन्म में आप इसको ठीक कैसे कर सकते, उनकी सेवा कीजिए। अच्छा, रेमेडी ये होती है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो लोगों को जब हम ये चीज बताते हैं और वो लोग कर रहे हैं तो बेनिफिट हो रहा है। तो मॉडर्न साइंस में अगर इस चीज को अपना लिया जाए, लोग तो आजकल बहुत अपना रहे हैं, जो अपना रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। अच्छा। और अपना लिया जाए तो फिर तो चेंजेस दिखेंगे लाइफ में। तो कई बार ना लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे आज की यंग पॉपुलेशन क्वेश्चन करती है कई बार एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित ये कहते हैं कि ये कर दो, ये दान कर दो, इसको ये खाना खिला दो, तो ये कलेश हट जाएगा। पर आप तो कर्मों की बात कर रहे हैं ना कि कर्म जो करा है तो कर्म तो घूम के आएगा, तो उस कर्म से कुछ करने से कैसे बचा जाएगा? यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। अगर हम आपको पेन दिए और मलहम भी लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो बेनिफिट किए ना आपके लिए। अच्छा, अगर हम किसी चीज को दान कर रहे हैं, मेरे पास अगर 100 रुपए है, मैंने 10 रुपए किसी को दान किया, वो दान उसको मैंने किया जिससे मैंने लिया था, वो कर्म का पार्ट है। मैंने उसको अगर 10 रुपए दे दिए तो मेरा वो 10% कर्मस कटा। अच्छा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि मेरा वो 10% कर्मस तो कटा, जितना मैं भलाई कर रहा हूं उतने मेरे
जो बैड कर्मास है वो नष्ट होते जा रहे हैं, हम्म, और पॉजिटिव कर्मा जो है, जो मेरे अच्छे कर्म है, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो बैलेंस होता है। तो दिस इज द अगर कॉन्सेप्ट। डॉक्टर की भाषा में देखा जाए हाँ। तो मतलब कि स्पिरिचुअल डॉक्टर्स या स्पिरिचुअल हीलर टाइप्स हाँ एस्ट्रोलॉजी हाँ, काम कर रही है, बिल्कुल जो कर रही कार्मिक हीलिंग है। कहीं ना कहीं बिल्कुल आप कर कहना रही है, चाहते बिल्कुल कर रही है। राहुल जी, बिकॉज आप आई मीन करीब करीब हम उम्र लग रहे हैं, हाँ। तो मतलब आपको क्या इंस्पायर करा गया कि आपने सब चीज छोड़ के, आज मेन स्ट्रीम नॉलेज का प्रचलन है, हम्म ठीक है कि भैया डॉक्टर इंजीनियर सॉफ्टवेयर हम्म इंजीनियर, नहीं तो हम्म भैया कंटेंट क्रिएटर, जो भी है हम्म सब छोड़ के, ऐसा कहते थे ना कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं सब बूढ़े होते हैं, पंडित होते हैं, हम्म। महाविज्ञानी होते हैं, तो आपने क्या ऐसे डिसाइड करा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है? सर, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और बेनिफिट होता है ना, हाँ जैसे आप डॉक्टर हो, हाँ आप किसी का इलाज किए, हाँ वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहा है, हाँ। आपने उसके पेन पे आपने उसका इलाज कर दिया, हम्म वो ब्लेसिंग्स देगा, भले ही किसी भी तरीके से किया आपने, नॉलेज कोई भी स्टेप से गेन किया, आप पढ़ाई करके की। जब हमने एस्ट्रोलॉजी सीखा हम्म और जब लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया और उनको बेनिफिट हुआ, तो वो मुझे और इंस्पायर करता गया, हम्म डे बाय डे इंस्पिरेशन मिलते गए। हम्म अब वो सोच के देखो, अगर एक हम्म, बूढ़ी औरत बोल रही है कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, हाँ। क्या हम कुछ कर सकते हैं? मैंने हम्म उनको कोई रेमेडीज दे दी, हम्म आप करो। उनको बेनिफिट दिखा, मेडिसिन लो, मैंने मेडिसिन के लिए मना नहीं किया, मैंने बोला ये करके देखो, हम्म और उनको बेनिफिट दिखा। हम्म। वो कितना ब्लेसिंग्स देगी, एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना ब्लेसिंग्स दे रही है मुझे। नो डाउट नो डाउट। तो ये मुझे इंस्पायर बहुत किया। अभी एक और चीज मैं बताता हूँ। मेरे डैड डॉक्टर, अरे जनरल वाह। फिजिशियन, हाँ ठीक है। हाँ। मैं आपको अपने चाइल्डहुड की कहानी बताता हूँ। स्टार्टिंग हुआ मेरा जनरल, अगर मैं बताऊं कि मेरे को कहाँ से इंस्पायर किया गया, हम्म कैसे मुझे लगा, हम्म तो हम्म, मेरे घर के बगल में एक साधु बाबा रहते थे, हाँ। विथ रेड टी शर्ट, ब्लैक कुर्ता, मतलब ब्लैक कलर का वो पैजामा होता है ना, हम्म और रेड कुर्ता, मतलब हिज पर्सनालिटी वाज सो अमेजिंग। हम्म और लोग उनके पास आते थे, पैर छूते थे, और वो बोलते थे कि हाँ, अगर तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो ये कारण है, वो कारण हम्म, है। उस टाइम तो बच्चा था, समझ नहीं आया, लेकिन वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रह गया। हाँ जब बड़ा हुआ तो 2009 में हाँ। मैंने एक एस्ट्रो मेडिकल करके बुक खरीदा। हम्म एस्ट्रो मेडिकल में हम्म क्या है कि कोई अगर आपको बीमारी हो रही है तो कौन से प्लैनेट के वजह से हो रही है, हम्म तो वो मैंने खरीदा, पढ़ा। हम्म बहुत हद तक समझ नहीं आया, हम्म लेकिन फिर भी कोशिश किया। हम्म उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने पिताजी को बोला कि आप एज तो लिखते हो ना हम्म। प्रिस्क्रिप्शन में, अब डेट ऑफ बर्थ लिखना और फुल नेम लिखना पेशेंट का। पेशेंट का, बस मुझे कुछ काम है, बस इतना करना मेरे लिए। उन्होंने 2-4 प्रिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ बर्थ लिखे। एक डेट ऑफ बर्थ मुझे याद है, मैंने निकाला, उसमें था कि 9 नंबर जो होता है मंगल का होता है, हाँ सितंबर मंथ में 9 नंबर आता हाँ। है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड रिलेटेड इशू, या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस, हम्म या फिर ब्लड लॉस के चांसेस हैं। हम्म। जब मैंने प्रिस्क्रिप्शन खोला तो वो फीमेल का था और ब्लड रिलेटेड इश्यूज था। तो जब वो मैंने देखा ना हम्म कि सितंबर मंथ में ऐसा हुआ और ये उस टाइम पे ही आई हम्म है, तो मेरे को थोड़ा सा हिट किया कि हम्म अगर मैं ये चीज पहले देख लेता तो क्या पता मैं कुछ कर पाता। हम्म तो वहां से मैं इंस्पायर होता गया, करता गया, और फिर सीखता गया। मैं बायो का स्टूडेंट था, मुझे भी डॉक्टर बनना था वैसे, हम्म फैमिली का फुल प्लान था कि हम्म डॉक्टर हम्म बनेगा, लेकिन एक टाइम पे आया 12th करने के बाद कि मुझे लगा कि मैं इसके लिए नहीं हूँ, मैं बड़ा इमोशनल व्यक्ति हूँ, मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊंगा। हम्म तो फिर मैंने कुछ और बोला, घर पे कुछ और करूंगा, लेकिन साइड बाय साइड एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किया। हम्म मेरे कम से कम 5 गुरु होंगे। हम्म हम्म। बहुत सीखा, बहुत सीखा, बहुत सीखा। कभी ये नहीं सोचा था इसको करियर बनाऊंगा, हम्म जस्ट बिकॉज एक अंदर से था कि मुझे ये करना है, मजा आ रहा है, हम्म। बस किया, और एक टाइम आया कि अब प्रोफेशन ही बन गया मेरा। तो कहीं ना कहीं आपने मतलब डॉक्टरी को और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया। आपने कहा कि मतलब जो आपने नंबर कैलकुलेट करा कि 9 नंबर के लोगों को ब्लड लॉस होने की टाइम नहीं, होता है। लोगों को नहीं, उस टाइम पे उस व्यक्ति का मंगल हाई था, अच्छा। उस टाइम पे उसको ये चीज हो सकता था। नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कहा, पर उस समय तो जितने भी लोग पैदा हुएंगे एक डेट ऑफ बर्थ पे, मतलब ऐसा नहीं नहीं, होता है ना कि, सबके डिफरेंट होंगे ना। नहीं अगर जैसे होता है कि हम्म। कुछ किसी इंसान की एक ही समय में 100 बच्चे पैदा हुए, ओके। है ना, हम्म। और तो क्या सबकी कुंडली सेम होगी, सबका नहीं, प्रधानमंत्री बनना तय डेफिनेटली होगा? नहीं, 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 पर वो तो कभी एक टाइम पे पैदा हुए हैं। कभी नहीं। जब इसी में बात आती है वास्तु की,
अच्छा। घर की एनर्जी की। हम्म। घर का एनर्जी डिफरेंट होता है, लोगों के नाम डिफरेंट होते हैं, हम्म। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं। हम्म। इसमें बड़ा एक अच्छा मुझे एक चीज याद आया, मेरे सेम डेट ऑफ बर्थ वाला का मेरे पास कंसल्टेशन आया। अच्छा। सेम मेरा सेम। डेट और डेट ऑफ बर्थ और उसका डेट ऑफ हाँ। बर्थ सेम था। तो मेरे को मेरे साथ जो जो सिनेरियो चल रहा था मैंने बोल दिया कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप नेचर बहुत हद तक मैच किया। हाँ। लेकिन फाइनेंशियली मेरा कंडीशन कुछ और था, उनका कुछ और था। हम्म। अब वो कहाँ से आया? वो उसके नेम से आया। हम दोनों का नेम अलग था, हम्म। प्लेसेस अलग थे, हर हम्म। प्लेस का अलग एनर्जी होता है। हम्म। अभी आप देख लो गुजरात के प्लेस की एनर्जी अलग है, वहां हम्म। सब बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड है ना, वेस्ट है वो। तो प्लेसेस के वजह से इंसान का एनर्जी चेंज होता है, हम्म। इंसान का डिफरेंट ये हो जाता है, मतलब कि वो कुछ और करने लगता है, मैं कुछ और करने लगता हम्म। हूँ। सेम डेट ऑफ बर्थ लेकिन वो डिफरेंट प्रोफाइल है, मैं डिफरेंट। ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक दिन में 100 लोग बने, 100 लोग अंबानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने कहा कि आपने 5 गुरुओं से सीखा। हम्म मतलब जब मेन स्ट्रीम एजुकेशन की बात आती है, किसी को हम्म पता है डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज जाना है, हम्म किसी को बनना है कि एडिटर बनना है तो हम्म एडिटर से सीखना है, या वीडियो हम्म एडिटिंग कोर्सेज हैं, हम्म एनिमेशन हम्म इंस्टीट्यूट्स हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजी अगर सीखनी होती है तो क्या इसके लिए कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ है, या कहाँ से सीखी जाती है? अब तो कॉलेज यूनिवर्सिटी सब हो गया। हम्म। 30 साल पहले तो सर कुछ नहीं था। अच्छा। 30 साल 40 साल पहले तो था ही नहीं। हम्म। पहले क्या कॉन्सेप्ट था? आप पंडित हैं, हाँ। आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो, हाँ। पंडित का बेटा, हम्म। फिर उसका बेटा, वो वैसे लर्निंग कॉन्सेप्ट था। हम्म। और उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आई। अगर मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊं और आप फिर किसी और को सुनाओ और वो किसी और को सुनाए, तो थोड़े दिक्कत देखना, वो स्टोरी सेम नहीं नहीं, रहेगा, सेम नहीं रही। बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हम्म। उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आया था। हम्म। कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है? मतलब ये कब पता चलना चाहिए, या कब एक आदमी को सोचना चाहिए कि उसको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, ठीक है, या कौन से लोगों को एस्ट्रोलॉजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? देखो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि एस्ट्रोलॉजी की जरूरत सबको होनी चाहिए। एक बार अपना कुंडली जरूर दिखा। हम्म। इट्स नॉट बिकॉज आई एम एस्ट्रोलॉजर आई एम सेइंग दिस। एक बार कुंडली जरूर दिखाना चाहिए, उससे आपको ना आपके बारे में पता चलता है। हम्म। कई बार लोग क्या होते हैं, इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे करना क्या लाइफ में, मैं किस फील्ड में आगे बढ़ूंगा। हम्म। जब आप एस्ट्रोलॉजी में अपना चार्ट दिखाते हो तो उसमें साफ लगता है कि तेरा मंगल ठीक है, तेरा गुरु ठीक है, तो गुरु का काम करेगा तो अच्छा होगा, तू टीचर बनेगा तो अच्छा हम्म। होगा, तो मैनेजमेंट का कोई काम करेगा, तेरा हम्म। बहुत अच्छा है तो वो बेटर रहेगा तेरे लिए। तो हम लोग क्लैरिटी देते हैं। आज के जनरेशन में सबसे ज्यादा है कि लोग कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा। हम उनको एक रास्ता पाथ दिखाते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरत किसको है अगर आप पूछोगे? सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है और डर चुके हैं कि लाइफ में आगे मैं क्या करूंगा, हम्म। तो हम कम से कम उनको एक सही गाइडेंस देते हैं कि आप अभी होल्ड करो, हम्म। अभी मेहनत करने का टाइम है, मेहनत करो, फल मिलने का टाइम शायद 1 साल बाद है आप। अच्छा। तो वो एक बोलते हैं ना, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ कुछ तो होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हैं, नो डाउट, उनको क्लैरिटी देते हैं, हम्म, बट आप कह रहे हैं आप उनको प्रोफेशन चूज करने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ताकि वो प्रोफेशन अपने इंटरेस्ट से चूज ना करें, बट नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं को नहीं चूज नहीं करें? नहीं, ये नहीं। मैं गारंटी देता हूं हम्म। कि जो उनका इंटरेस्ट होगा या सबकॉन्शियस में होगा, हम्म। वही चीज आपके चार्ट में भी होगी। अच्छा। ये इस गारंटी। बात की गारंटी दे हाँ रहे हैं? ये है। वो हॉबी रहेगा, अंदर उसके क्रेविंग्स रहेंगे कि हम्म। मुझे एक बार तो ये करना है, हम्म। ये मेरा पैशन है। हम्म। हो सकता है वो पैशन के लिए करे लेकिन वो करेंगे। हम्म। तो हम उनको बोलते हैं कि इसको प्रोफेशन बना लो ना, अच्छा। हम्म। पैशन क्यों ना करें, हम्म। इसमें आप सक्सेस करोगे। वो डर से शायद नहीं कर रहे कई बार। अभी एक एस्ट्रोलॉजी करियर चूज करना इज सो डिफिकल्ट इन दिस जनरेशन। लोग, हम्म। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये क्या है, ये तो गलत है। कई लोग नहीं मानते तो वो हाँ। तो गलत ही बोलेंगे। हाँ। और हम जैसे लोग बोलेंगे कि अरे हम हमारा फैमिली ऐसा है, लोग क्या सोचेंगे। हाँ। तो वहां पे आप फंस जाते हो। अगर कोई बोल दे कि आप बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन हम्म। जाओगे, हम्म। तब फिर कितना मजा है। तो क्या आपने एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर स्टार्ट करने से पहले भी अपनी कुंडली को देख के फॉलो करा था? क्योंकि आपने कहा कि 5 गुरु थे आपके, तो क्या आपने भी उनको अपनी कुंडली दिखा के और परस्यू करा? ऑब्वियसली जब हम लोग जब पढ़ाई करते हैं हाँ। तो वो हम लोग को अपनी अपनी कुंडली देखने बोलते हैं। अच्छा। और जितने भी स्टूडेंट वहां पहुंचते हैं ना, हाँ। सबका कहीं ना कहीं चार्ट में वो चीज रहता जरूर है कि तू
केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको इन सब चीजों में घुसाता है। मतलब ये पाया गया है कि हाँ जो लोग एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, आप बता रहे हैं, उनमें जो प्लैनेट कीतु हाँ बता रहे हैं हाँ, वो वो पाया जाता है, पाया और जाता है, दूसरे मतलब उसकी प्रोफेशंस में हो एनर्जी सकता है थोड़ी वो हाई नहीं हो। रहती है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, नहीं। ऐसा होता है। तो क्या आपके गुरु ने ये भी बता दिया होगा कि ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा, ये एस्ट्रोलॉजर बनेगा, नहीं, ये पास वो होंगे, ये फेल होंगे? बड़ा अच्छा सवाल आपने बोला। जब हमारे क्लास में 60 लोग थे, हाँ। तो उन्होंने मेरे तरफ देख के एक बार मुस्कुरा के बोला कि इस क्लास में सिर्फ 2 लोग बड़ा अच्छा करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, वो मेरे तरफ देख के बोले, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं, हाँ। बस उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया था कि अच्छा। 2 लोग बड़ा अच्छा करने वाले हैं। अच्छा। एक साउथ का था, हाँ। और शायद मुझे लगा कि वो मुझे ही बोल रहे थे। अच्छा। तो गुरु लोगों को तो पता रहता है, सब अच्छा, सब पता रहता है उन्हें। तो आपने भी अपने गुरु की कुंडली देख के नहीं बताई, गुरु जी मुझे आपके बारे में कुछ ऐसा? गुरु की कुंडली हम लोग नहीं देख पाते, वो हमें शायद अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बताते अच्छा, इसके नाइस। अच्छा, लिए। वो जानबूझ के कभी अपना डेट ऑफ नहीं, बर्थ नहीं वो लोग नहीं बताते? बताते। अच्छा, कि मतलब ये तो चलती फिरती एक्सरे मशीन हो गया ना। हाँ एस्ट्रोलॉजी आना मतलब कि किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर जान ली तो यू कैन हाँ, प्रेडिक्ट समथिंग। प्रिडिक्ट, देखिए जब आप स्टडी करते हैं ना, हाँ। तो स्टूडेंट 50% प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ। जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो फिर आपका 50% सबकॉन्शियस। अच्छा। फिर आप तो लोग को देख के बता देंगे कैसे। अच्छा। फिर आपको कुंडली की भी शायद जरूरत ना पड़े। ये नहीं। बहुत ही वास्ट लर्निंग है सर, इसको मतलब एक जन्म में आप सीख नहीं पाएंगे, ये फिक्स है। हम्म। एक जन्म कम पड़ जाएगा के लिए। अच्छा ना, बिकॉज सी हमारी जेनजी है, जेनजी हम्म मतलब ये मॉडर्न यूथ जो पॉपुलेशन है, बॉलीवुड वॉचिंग, हम हम्म उस पल में पले बड़े हुए हैं। हम्म तो एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, हम्म अगर आपने देखी हो। हम्म तो उसमें बटुक महाराज से वो सर्किट जो होता है वो कहता है कि अब तू बता, वो गन लगा के उसके सिर पे कहता है कि अब तू हम्म, बता कि तेरी हाँ कुंडली में मरना लिखा है, जीना लिखा है। हाँ तो उस पिक्चर में कहीं ना कहीं प्रूव करा गया है कि ये अंधविश्वास है। सर, ये प्रूफ करा गया नहीं, वो बस एज अ बोला जाता है कि बताया गया कि हाँ तुम मरेगा कि नहीं। सबसे पहली चीज है, कुंडली में डेथ प्रिडिक्शंस है ही नहीं। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी कुंडली में डेथ प्रिडिक्शन नहीं है, तो ये कोई प्रूव नहीं कर सकता कि हाँ। आप कब मरोगे। हम्म। कुंडली में ये चीज है ही नहीं, हम्म। अदरवाइज आप सोचो कि कितना हाइप क्रिएट हो जाता। हाँ। आप सोच के देखो हाँ। कि कोई भी आता है एस्ट्रोलॉजर, मैं कब मरूंगा बता दो, तो बोले अच्छा। आप तो यार 2040 में मर जाओगे। अब वो आज ही मर जाएगा, हाँ। वो 2040 में नहीं, वो आज ही मर जाएगा टेंशन से कि हम्म। मुझे इतना कुछ करना है, मेरे पास सब 20 साल है, हम्म। ऐसे सोच के। हम्म। तो वैसे प्रिडिक्शंस होती ही नहीं। अच्छा, आजकल ना एक बड़ा ही कॉमन चल रहा है, विवाह से पहले या कोई कहता है मांगलिक हैं। हम्म ठीक है, ये भी बॉलीवुड, ये बॉलीवुड स्क्रिप्ट बता रहा हूँ बिकॉज हम्म हम जेनजी जनरेशन है। बिल्कुल कि बिल्कुल। आप मांगलिक हैं, हम्म, मांगलिक की पहले दोष हटाने के लिए हाँ, किसी वृक्ष से वृक्ष विवाह से करवा शादी देते हैं, तो करते ये हैं, हाँ। मांगलिक क्या होता है? मैं बताता हूँ। मांगलिक मतलब मंगल हाय, हम्म। मंगल मतलब फायर, हम्म। एनर्जी। हाँ। जिस व्यक्ति में एनर्जी ज्यादा है, हाँ। वो व्यक्ति आपसे अगर प्यार कर रहा है तो बहुत ज्यादा करेगा। वो अच्छा। व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो बहुत ज्यादा करेगा, उसमें ही घुस जाएगा। हम्म। कोई व्यक्ति में कोई भी काम वो कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा करेगा। हम्म। ठीक है, अगर वो लड़ाई कर लिया आपसे, हम्म। बहुत ज्यादा करेगा। अच्छा, ये एक डीमेरिट है मंगल वालों की। ये मेरिट मेरिट नहीं होना चाहिए, अगर वो प्यार करेगा तो बहुत ज्यादा करेगा, मतलब बे इंतहा टाइप, ये बेइंतहा तो प्रॉफिट होना चाहिए, ये तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, नुकसान लेकिन इसीलिए तो बोला गया कि मांगलिक वालों को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, अच्छा, ताकि वो बैलेंस हो जाए। मतलब उधर से भी ज्यादा प्यार, इधर हाँ, से भी इधर ज्यादा तो वो प्यार। बैलेंस होगा, क्योंकि अगर आपको कोई ज्यादा प्यार कर रहा है और हाँ। आप उसको रिवर्ट नहीं दे रहे, हाँ। उसको गुस्सा में कन्वर्ट कर देगा वो, फिर हम्म। वो ज्यादा गुस्सा करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है मांगलिक मांगलिक से शादी करेगा तो बैलेंस रहेगा, हम्म। फायर बैलेंस रहेगा दोनों का। हम्म। अगर नन नन मांगलिक से शादी करा दे, तो वो बेचारा आलसी है, ये बोलेगा मुझे उठो उठो काम करो ये करो, मतलब इसमें हमेशा फायर रहेगा, और वो हाँ। एकदम आलसी है, हम्म। तो मैच नहीं करता। रीजन ये है, अभी ऐसे किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है हाँ। कि मांगलिक अगर नन मांगलिक से शादी करता है तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन ये जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो वो यही बोलता है। ये ऐसा क्यों बोलते हैं? मतलब इतना ये बड़ा हाइप और हवा ये बना रखा है कि ये मांगलिक नॉन अब, मांगलिक से करेगा। हाँ तो ये हो जाएगा। हाँ। ये मैंने अभी पहले बताया था ना हाँ। कि पंडित अपने बेटे को ये बता रहा है, हाँ। फिर वो अपने बेटे को बता रहा है, बस इसी में कहीं गड़बड़ी हुई अच्छा। है। रिटर्न में तो कहीं नहीं है, किसी हम्म। भी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। अभी कोई लिख दिया होगा खुद से, वो डिफरेंट चीज है, हम्म। बट रिटर्न में ऐसे कोई
अच्छे बुक्स में नहीं है। तो आप कहते हैं अगर कोई मांगलिक है और वो किसी से प्रेम विवाह कर रहा है हाँ, तो उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी मोड़ी पूजा करवा लेनी चाहिए। हम्म। मंगल का जो होता है निवारण वाला, वो पूजा करा लेना चाहिए, मन की तो शांति हो जाती है। बहुत सी जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो हम्म 9 ग्रहों पर बेस्ड है हम्म आप कहते हैं, हम्म हम्म परंतु कई बार साइंस से हम्म प्रिडिक्शंस या रिविलेशंस आ रही होती हैं कि अब हम्म ग्रह 9 नहीं है, कि हो सकता है 10 भी हैं और 11 भी हैं और सोलर सिस्टम भी ज्यादा है। हम्म तो क्या आप कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है हम्म। वो सिर्फ 9 ग्रहों पे बेस्ड है? अब ग्रह तो कई साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं 10 है। आपने पूछा कि 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अभी साइंस बोल रही है कि 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो क्या? सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग। पहले आप ये बताओ कि ये 9 प्लैनेट्स का खोज किसने करा? ये शास्त्रों ने खोज कर लिया था। उस टाइम उनके पास क्या थे? कोई मशीन थी? कुछ नहीं। था? नहीं। सोचो कैसे खोज कर लिए। दिस इज द ओनली थिंग कि 9 प्लैनेट, मैं अभी मान रहा हूँ कि 9 प्लैनेट्स ही हैं। हम्म। अब जब साइंस प्रूव कर देगी तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ थिंग। लेकिन मेरे हिसाब से 9 प्लैनेट है, और वो 9 ग्रहों के जो एनर्जीज हम पे आती है, उसके एनर्जी से हमारे नेचर्स बन जाते हैं। हम्म। मंगल की जो हम बात कर रहे हैं ना, बार बार ये हम्म। मंगल आ रहा है, हम्म। हम लोग साउथ डायरेक्शन में बैठे हैं, हाँ। इसलिए बार बार हम लोग मंगल की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन साउथ मंगल का है। अच्छा। बातों बातों में मंगल निकल रहा है, हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ हाँ। दिस। हाँ। ठीक है। मंगल जिसका हाई रहेगा उसमें फायर ज्यादा रहेगा, मुझे हम्म। ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। हम्म। उसमें गुस्सा भी रहेगा, हम्म। एग्रेशन भी रहेगा, हाँ। और वो कुछ बड़ा करेगा भी। हम्म। ठीक है। मंगल प्लैनेट की एनर्जी आ रही है। अब बोलते हैं कि मंगल का ना, इसका बहुत मंगल हाई है, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, हम्म। तो इसको ना मोती पहना दो। हम्म। आपने देखा है इस फिंगर में लोग व्हाइट पल पहनते हैं, हाँ, कुछ लोगों को उसको देखा। देखते ही आप समझ जाओ इसका मंगल आएगा। अब मोती कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। समुद्र में। हम्म। आग पानी को उठा के दे दिया। अच्छा। कॉन्सेप्ट देखो। हाँ। हम्म। इसका आग है, इसमें इसमें बहुत हम्म। आग है, ये हम्म। गुस्सा बार बार कर रहा है, इसको पानी दे दो, बुझा दो इसका थोड़ा आग। हम्म। आग फायर इसका डाउन होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको साइंस, अगर साइंस बेस बोलोगे तो वो मैं प्रूफ करूंगा कि हाँ देखो इसको कितने अच्छे कॉन्सेप्ट से बनाया गया। समुद्र का चीज लाके दे दिया ताकि ये वायरस का कम होगा, वैसे ही होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पुष्पा पिक्चर है उसमें हम्म। हीरो का मंगल बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियसली होता तभी वो है। कहता है बार बार कि अपन फायर है। हाँ। तो उसने देखो कितना लड़ाई करा है ना। ऑब्वियसली। It's funny. हाँ। ये जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, हम्म नहीं नॉर्मली साइंस की बात से अगर मैं देखूं तो ग्रेविटेशनल पुल वगैरह मैंने पढ़ा है और हम्म इंटरेस्ट भी रहा है, हम्म बट किसी इंडिविजुअल पे इन प्लैनेट्स का, क्योंकि सारी एस्ट्रोलॉजी इन प्लैनेट्स के अराउंड बेस्ड बिल्कुल। है ना, तो उन प्लैनेट्स का अर्थ के अलावा बाकी प्लैनेट्स का किसी इंडिविजुअल के ऊपर कैसे असर पड़ता है, क्या और कैसे असर पड़ सकता है? देखो, जिस दिन आप पैदा हुए हाँ। उस दिन कौन कौन से प्लैनेट की एनर्जी कैसी थी, हम्म। वैसा आपका नेचर हो जाएगा। रियली? जिस दिन आप पैदा हुए, हम्म। अगर आप 2 को पैदा हुए, हम्म। 2 मार्च मान हम्म। लो, 2 हो गया। हम्म। 2 मतलब मून। हम्म। वो व्यक्ति बाय डिफॉल्ट इमोशनल होगा। मून ममता का कारक है। अच्छा। माँ कैसे इमोशनली अपने हम्म। बच्चों से हाँ। कनेक्टेड रहती, बाय डिफॉल्ट उसका जीवन इमोशन से रहेगा। सबसे इमोशनली कनेक्टेड रहेगा, प्यार से बात करने वाला व्यक्ति रहेगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा। तो ये प्लैनेट एकदम इजी है समझना, हम्म। बहुत ही आसान है। अब आते हैं लाइफ पाथ नंबर पे। हम्म कि लाइफ पाथ नंबर क्या होता है? हमने एक नंबर, तो बिकॉज आजकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात है, आजकल सब पढ़ रहे हैं, तो एक हम्म फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर तो पता है, कि हम्म लाइफ पाथ नंबर क्या होता लाइफ पाथ नंबर, आपका लाइफ पाथ है? क्या है? हम्म। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल करो, हम्म। ऐड करो, और उसको लाओ सिंगल डिजिट में। हम्म। अब आता है 1। हम्म। 1 नंबर सूर्य का, हम्म। मतलब आपका लाइफ में हम्म। इस जन्म में आपको किंग पर्सनालिटी लेनी पड़ेगी सूर्य का। जैसे घर में कैसे सूर्य हमारे फादर होते हैं, हम्म। सबका देख रेख करते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। हम्म। हो सकता है कि फादर बैठ जाए, हम्म। रिटायर हो जाए, और आप सूर्य बन जाओ घर के, हम्म। वो भी बहुत जल्दी, हम्म। समय से पहले। बोलते हैं समय से पहले किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, वो सूर्य वाले को। वो बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको, हम्म। बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका लाइफ पाथ नंबर 1 है। लाइफ पाथ नंबर 2 जिसका हो गया, वो मून है। हम्म। उसको इमोशनली घर को संभालना पड़ेगा, हम्म। पैसे से, इसको कितना देना है, इसको नहीं देना।
वो सबका पाथ बन चुका है। हम्म, तो वैसे ही जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं वैसे वैसे आपका लाइफ पाथ रहेगा जीवन अच्छा। में बाय डिफॉल्ट। बिकॉज कई सारी स्ट्रीम्स हैं, एस्ट्रोलॉजी है, हम्म न्यूमरोलॉजी है, नेमोलॉजी भी हम्म 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 है ना, और पाल्मिस्ट्री भी है। हम्म। मतलब इनमें से सबसे एक्यूरेट कौन सी है? सबसे एक्यूरेट तो सर बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत मुश्किल है। 2 साल 2.5 साल सीखने के बाद भी हाथ से आप कुंडली नहीं बना सकते, इतना अच्छा। टफ है। अच्छा। आज भी लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। हाथ से नहीं बना सकते। इसीलिए पुराने टाइम में एस्ट्रोलॉजर हम्म, बूढ़े होते थे, हम्म, क्योंकि उनको सीखते 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 एक एज आ जाता था, 40-50 हो जाते थे। हम्म, अब के टाइम में सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ डाला, एस्ट्रोलॉजी चार्ट निकल गया। अब आपको पढ़ना आना चाहिए, हम्म। पढ़ना सिखा दे रहे हैं लोग। नहीं, वो पढ़ना वाला भी जो ऐप है, मोबाइल ऐप जो आ रही है, वो हम्म। पढ़ने वाले भी उसके नीचे अपने आप ही वो प्रिडिक्शन करते हैं, तो ऐप वाला भी और हम्म। एस्ट्रोलॉजर में क्या फर्क रहेगा? नहीं। नहीं नहीं, डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऐप है। भी तो वही सारी चीजें बताएगी। वो बहुत सारी चीजें नहीं बता सकती, यही तो मैंने बोला था कि हाँ। 50% स्टूडेंट बता सकते हैं, हम्म, लेकिन वो बाकी के जो है वो आपके सबकॉन्शियस बताते हैं किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो आप प्रिडिक्ट करते हो, प्रिडिक्शन इसी को बोलते एक सवाल जो है हैं। कि एक होता है जो अखबारों में हमारी कुंडली आती है, सनशाइन जिसे कहते हैं, हम्म और जो इंडियन लोगों की जो हम्म जन्मपत्रियां होती हैं वो अलग होती हैं, हम्म है ना? तो जो हमारे नाम के चक्कर में बनती है कुंडलियां, वो हम्म अलग होती है, नाम हम्म। के उससे हाँ स्टार्टिंग। हाँ हाँ। और एक जो अखबार में आती है वो डेट ऑफ बर्थ से कुंडलियां आती हैं, हम्म। है ना? तो इन दोनों में क्या फर्क है? किसको फर्क फॉलो बहुत करना है। चाहिए? देखो, जब आप पैदा होते हो हम्म। आपको डेट ऑफ बर्थ मिलता है, हाँ। उसी अकॉर्डिंग आप नाम चूज करते हो अच्छा। कि इस डेट ऑफ बर्थ वाले को र से स्टार्ट करना चाहिए नाम, अच्छा। इसको स से करना चाहिए, सो से करना चाहिए। हम्म, सोहेल, साहिल, हम्म, राहुल, हम्म। दे आर डिफरेंट। मतलब वो बताया जाता है कि आपको इस नेम को चूज करना है ये। हाँ। तो उसी बेस से आप अगर नाम से ले रहे हो हम्म। तो भी कहीं ना कहीं वो प्रेडिक्ट करेगा। अच्छा। कॉन्सेप्ट दोनों एक ही है। हाँ। डेट ऑफ बर्थ से ले रहे हो तो भी कहीं ना कहीं वो आपको वर्क करेगा, और जबकि दोनों अलग है। वाह। आप नेम से जो उठा रहे हो ना, हाँ। वो शायद डिफरेंट हो हाँ। और आपका डेट ऑफ बर्थ वाला डिफरेंट हो, हम्म, लेकिन वो प्रिडिक्शंस कहीं ना कहीं सिमिलर होगी। हम्म, वो वही होता है कि जब आप जो चीज पहले देख लिए हम्म। जीवन भर उस वही साथ चलेगा, ये सिस्टम है। अभी आपने बताया जैसे नाम यूज कर लिया सोहेल। हम्म मेरा सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी मोस्टली हम्म हिंदूज प्रैक्टिस करते हैं, नहीं? हम्म। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते, डिफरेंट फेiths, यहाँ तक कि हम्म मुस्लिम्स ले लो या वेस्टर्नर्स ले लो, हम्म। तो जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ही नहीं करते, नहीं क्या करते, उनको भी एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। ये पूरा पार्ट कर्म का पार्ट, जैसे कि मैंने बताया। हाँ। जिस दिन आप धरती पे आए हाँ। आपको 2 बॉक्स देके भेजा गया, हाँ। एक आपके पिछले जन्म के कर्मास और एक खाली बॉक्स जो इस जन्म में आप कर्म करेंगे। हाँ। ठीक है, तो जो पिछले जन्म के कर्मास आप लेके पैदा हुए हैं हाँ। वो आपको कष्ट के अकॉर्डिंग नष्ट करते जाना। जैसे जैसे आपको कष्ट मिल रहा है वैसे वैसे वो बॉक्स से कर्मास कम होते जा रहे हाँ। हैं। बड़ा अच्छा इसका मैं एक आंसर देता हूँ। एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, नहीं होता। उसको यूपीएससी करना है, हम्म, वो एक मोची का बेटा है, हम्म, ऑब्वियसली वैसे निकाला है एक लड़का। वो मोची का बेटा है, वो स्ट्रगल कितना कर रहा है हम्म, यूपीएससी निकालने के लिए। हम्म, 28 साल तक उसने बहुत स्ट्रगल किया, हम्म। 29 साल में उसका यूपीएससी निकल गया। अब आप बोलोगे उसने तो एस्ट्रोलॉजी नहीं किया, कैसे हो गया? बिल्कुल। 28 साल तक उसने अपना कर्मास काटा है, पिछले जन्म का कर्म का पार्ट कटता जा रहा था। वो कितना स्ट्रगल किया, सोचो ना कितना पेन आया है। हम्म, पिछले जन्म के सब कर्मास नष्ट किया, अब आगे की जिंदगी वो चैन से बिताएगा। तो जो कर्मास नष्ट हो गए हम्म। तो ऑब्वियसली अब वो कर्म कर रहा है, उसके पास दूसरा जो बॉक्स है जिसमें वो भर रहा है अगले जन्म के लिए, वो सिस्टम है। तो तो वो कुछ नहीं किया तो भी एक टाइम पीरियड तक उसको कष्ट मिला, उसके बाद वो अपनी जीवन को जिए रहा। कुछ लोगों का हम्म जो कर्म होता है वो इंस्टेंट रिपे करता है, हम्म। और कुछ लोगों का जो कर्म है वो, आप कह रहे हैं नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट बात नेक्स्ट बर्थ, और कई 20 साल बाद, हम्म 30 साल बाद। तो हम्म। इसका कैसे पता मैं लगाए कि आपको किस कर्म का कब फल मिलेगा? बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति आपसे हर्ट हो गया और हाँ। बहुत तकलीफ में, और उसने एक आह निकल गई उसके मुंह हम्म, से, तेरा तो बहुत बुरा होने वाला,
समझ रहे हैं? वो आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने जानबूझ के उसको तकलीफ दिया है। हम्म। और वो बेचारा आपका कुछ नहीं कर सकता। हाँ। आप पावरफुल व्यक्ति है, हाँ। आपका वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आह आपको जरूर हम्म। हिट करेगी। तो वो इस जन्म में भोगना पड़ेगा। हम्म। ये सिस्टम है। और ये जो एनर्जी चल रही है ना, हम्म। ये अभी नेगेटिव चीजों की एनर्जी ज्यादा है। हम्म। तो आह बहुत जल्दी लगती है किसी की। अच्छा। तो इस समय में जो लोग आपके लिए गलत सोच रहे हैं, हम्म। गलत चाह रहे हैं, तो वो शायद हमें हिट जल्दी कर देती है। तो इसीलिए कर्म का पार्ट जो बोल रहे हो ना, इस जन्म में भोगना, यही सब होती है जो आप जानबूझ के कर्मास कर रहे हो। अभी ना भारत के बहुत बड़े बिलियनियर हैं जिनका हम्म। नाम है मुकेश अंबानी। हम्म। उन्होंने एक बहुत महंगा घर बनाया है। हम्म। तो उसकी खबरें ये थी कि 6-7 महीनों तक उन्होंने वो घर इस्तेमाल ही नहीं करा, हम्म। क्योंकि उस घर का वास्तु खराब था। हम्म। तो ये वास्तु क्या होता है? वास्तु और एनर्जी है। वास्तु एनर्जी है। बस एनर्जी। तो मतलब एनर्जी को घर में कैसे बनाया जाता है? जैसे आप किसी के घर जाते हो, हम्म। तो यू विल फील पॉजिटिव, नेगेटिव, या कुछ तो फील आएगा आपको। अरे हाँ। वाह कितना अच्छा घर है। या तो फिर जाओगे, अरे ठीक है बैठते हैं। दो डिफरेंट थॉट आएंगे, हम्म। या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर उस घर की एनर्जी बैलेंस है, तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव आएगा। अगर नहीं है, तो आपको थोड़ा ना थोड़ा उस घर में अच्छा फील नहीं होगा। मतलब यू विल फील लाइक कि नहीं। और वो फीलिंग ना हवा है, ना पानी है, ना आग है, कुछ नहीं है। वो एक एनर्जी है जो कि वास्तु है। वास जहां आप रहते हो, हम्म। तुम मने तुम, यू। जहां आप रहते हो उस घर की, अशास्त्र का मतलब टेक्निक, हम्म। वास्तु शास्त्र, उस टेक्निक से उसको ठीक करना, उस घर की एनर्जी को, उसको वास्तु शास्त्र बोलते हैं। तो जब आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम्म। उसके लिए आपको सारे डायरेक्शंस देखने पड़ते हैं। हम साउथ में बैठ के अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हमें देखना होता है कि नॉर्थ में क्या है, ठीक है, अच्छा। वेस्ट में क्या है, ये एनर्जी क्या देगा। हम्म। अगर उस साइड कुछ गलत है, तो हमें उसको पहले ठीक कर लेना चाहिए। हम्म। तो ये एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ये बहुत डीप चीज है एक्चुअली। हम्म। इसको ऐसे एलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत ये डीप है आपने वास्तु बहुत शास्त्र। ही मस्त चीज बताई है हम्म। कि जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी हम हम्म। साउथ में बैठे हैं। हम्म। तो जैसे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम्म। इनको अकॉर्डिंग टू वास्तु हम्म। किस डायरेक्शन में बैठ के कंटेंट क्रिएट अ- करना चाहिए? हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, हाँ। तो आपको साउथ में बैठना चाहिए। एक साउथ में। बैठ के देखो। हाँ। इस ब्रॉडकास्ट को सुनने के बाद अपना, अगर आप कंटेंट बना रहे हो, एक बार चेंज करके देखो, और देखो उसमें व्यूज कितने आ रहे हैं। अब ओके। देखो उसमें चेंजेस आपको दिखेंगे, व्यूज में चेंजेस दिखेंगे। देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा विश्वास नहीं करता हम्म। हूँ, बट मेरा ये साउथ में बैठ के सेकंड पॉडकास्ट है। और जो इससे पहले वाला पॉडकास्ट था उसके नो डाउट ऑर्गेनिकली हमारे काफी अच्छे व्यूज गए थे। 100% आएंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं शायद अगर ये एनर्जीज का खेल है, हम्म। तो अब मेरे पास तो ऑप्शन आपने छोड़ा नहीं है कि मैं इस पोजीशन के अलावा कुछ चेंज भी करूं। नहीं, आप करके देखो ना। मैंने तो यही बोला कि आप इसको कंटिन्यू करना, और अपने आप में आप चेंज देखना, अपने चैनल्स के ग्रोथ को देखना। नहीं, नो डाउट विल ट्राई। हम्म। थैंक यू। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जितने भी हॉरोस्कोप होते हैं अखबार में आते हम्म। हैं, हम्म। उनमें से सब में कंपटीशन ये रहता है ना, जैसे स्कूल के बच्चे हम होते हैं कि हम्म। बेस्ट हॉरोस्कोप कौन सा है। वो कहता है हम्म। मेरा हॉरोस्कोप बेस्ट है, वो कहता है मेरा हॉरोस्कोप बेस्ट है। तो बेस्ट हॉरोस्कोप कौन सा सर है? सब बेस्ट है। कोई भी प्लैनेट, कोई भी हॉरोस्कोप खराब नहीं है। सब बोलते हैं ये प्लैनेट बहुत डेंजर, हाँ। कोई प्लैनेट या कोई हॉरोस्कोप खराब नहीं है। हम्म। डिपेंड करता है वो आप पे कैसे काम कर रहा अच्छा। है। किसी का बच्चा खराब नहीं होता। माँ हम्म। के लिए किसी का बच्चा खराब नहीं होता। वैसे प्लैनेट के अंदर हम लोग सब बच्चे हैं उनके, खराब नहीं होता। लेकिन माँ एक थप्पड़ हमें ही मारती है। बस यही है कि गलती हमारी होती है तो हम मार भी खाते हैं। वही है सिस्टम, बस और कुछ नहीं। तो आप ये कह रहे हैं एरीज सुप्रीमेसी में विश्वास नहीं करना चाहिए? मैं बोलूंगा कि सब अच्छा है। आप क्यों मान रहे हो कि वो अच्छा है? अच्छा। आप अपने आप को अच्छा मानो ना। अच्छा। अगर मैं बोल दूंगा ये वाला प्लैनेट ना सबसे बेस्ट है, सब बोले अरे यार मेरा क्यों नहीं हुआ। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। जो है आपका वो बेस्ट है, ये मानो आप। अभी एक और पिक्चर आई थी। हम्म। आप कहोगे मैं बहुत पिक्चरों की बातें कर रहा हूँ, नहीं ठीक है। बिकॉज हमारी जो हाँ। नॉलेज है पिक्चर का हम्म। सोर्स बना हम्म। ऑफ जो चीजें हम हमारी फील्ड से अलग है ना। ठीक है। तो एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, है ना। हम्म। तो उसमें वो एक्टर आमिर खान उसको कहता है हम्म। शर्मन जोशी को कि तेरी प्रॉब्लम ये है तू अंगूठियां बहुत ज्यादा पहनता है। हम्म। जो स्टोन प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ हम्म। एस्ट्रोलॉजर्स, हम्म। तो इनका क्या रोल है? क्या ये सच में वर्क करते हैं? हाँ ठीक है।
5 तत्व से बॉडी बनी होती है, वाटर, फायर, मेटल, एयर और अर्थ। हाँ। ठीक है। अब कोई व्यक्ति ना स्टेबल थॉट नहीं रख पा रहा, स्टेबल हो नहीं पा रहा जीवन में, वो कुछ भी कर रहा है, सोच रहा है कि ये कर रहा हूं ना, इसके बाद ये कर लूंगा, इसमें मजा नहीं आ रहा, मतलब इस कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ। मतलब कोई भी चीज कंसिस्टेंसी से कर ही नहीं पा रहा, तो उसको हम बोलते हैं कि तू अर्थ एलिमेंट का कोई भी नग डाल ले। स्टोन उठाया, अब डालो, वो क्या करेगा? अर्थ का पार्ट क्या है? अर्थ स्टेबल है, हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हुए ना, क्योंकि ये स्टेबल है। हाँ। बैठ पाते हैं अगर ये हिलता रहता तो? नहीं। तो अर्थ रिलेटेड कोई चीज अपना ले, हम उसको बोलते हैं कि तू एक काम कर, तो ये वाला स्टोन डाल ले, ये अर्थ रिलेटेड का है। हाँ। ठीक है। अब जब वो डालता है ना, तो उसको उस चीज की एनर्जी मिलने लगती है और उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है। किसी का मून खराब है, हम बोलते हैं वाटर एलिमेंट का पार्ट डाल ले। किसी का मंगल खराब है, तो ये डाल ले, तो वो एक्चुअली में काम करती है। अभी तो मैंने ये सुना है कि कुछ मशीनों में रेड कोरल को, ऑपरेशन वाले मशीन में रेड कोरल के कुछ अंश को डाला जा रहा है, उससे बहुत अच्छा बेनिफिट देखा जा रहा है। मतलब ऑपरेशन के टाइम, ऑपरेशन मतलब इंसानों के ऑपरेशन अच्छा। मशीनों में डाला जा रहा है। अच्छा। क्योंकि उसके रेज बहुत हाई होती है उस स्टोन की। हाँ। तो उससे बेनिफिट हो रहा है लोगों को, हील बहुत जल्दी जा रहा है। अच्छा। ये मैंने सुना है, नहीं, मैं इसमें रिसर्च करूंगा। करके देख। तो एज डॉक्टर्स हम लोगों को जैसे हम सर्जन्स हैं, है ना? हम हड्डी के सर्जन है, ऑर्थोपेडिक हैं, तो हम लोगों को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? नहीं, वो तो आपकी कुंडली बताएगी। अच्छा, वो कोई प्रोफेशन स्पेसिफिक नहीं है? वो कुंडली देख के ही स्टोन पहनना चाहिए। आपको किसकी जरूरत है वो आपका कुंडली बता देगा। अच्छा, कुछ लोगों में ना अंगूठियां दिखती हैं, ज्यादा अंगूठियों में स्टोन्स पहनते हैं, कुछ लोग चेन पहनते हैं, कुछ आर्मलेट पहनते हैं, तो कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होती है? जो स्टोन गर्दन में चेन में पहना हुआ है वो, या हाथों की अंगूठियों में? इसका काम क्या है? अंगूठी का काम क्या है? ये एक स्टोन है, ये एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये रे थेरेपी का काम कर रहा है। उस प्लैनेट का रे ला रहा है, आपके बॉडी में सिंक्रोनाइज कर दे रहा है। अच्छा। इस सिस्टम साइंस है, इसमें कुछ मतलब अंधविश्वास नहीं है। हाँ। उस प्लैनेट की एनर्जी को हमारे बॉडी में सिंक्रोनाइज कर रहा है, उस प्लैनेट की एनर्जी हमें मिल रही है। हाँ। ठीक है। अब उसकी एनर्जी हमें मिलने लगी तो हम सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, हाँ यार मेरा ये काम नहीं हो रहा था, ये होने लगा, क्योंकि वो प्लैनेट का कुछ रोल है। हाँ। तो होने लगा। तो अंगूठी में सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये आपके स्किन से ना टच रहता है। हाँ। तो ये 24/7 आपको एनर्जी देता रहता है। कोई लोग पहन नहीं पाते, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, डॉक्टर क्लाइंट्स मेरे बहुत हैं, खास करके यस, हाँ, बिकॉज एज सर्जन्स मैं भी हाथ में नहीं पहन सकता नहीं हूँ। पहनते, तो हम उनको बोलते हैं कि आप पेंडेंट पहन लो, वो उतना ही वर्क करेगा, थोड़ा हो सके कम करेगा, लेकिन करेगा जरूर। हाथ में आप नहीं पहन सकते, तो जो नहीं पहन सकते उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप गले में पहन लो, आप यहाँ पहन लो, ऐसा वर्क तो करता है। तो मतलब दोनों इफेक्टिव हैं, बट दोनों अकॉर्डिंग टू effective, मैटर ऑफ according to, यूज। हाँ। कई बार एक अंधविश्वास है कि कपड़े पहन के कुछ लोग जाते हैं कि सोमवार को ये कपड़ा पहनना चाहिए या शनिवार को काला कपड़ा पहनना चाहिए, तो क्या रंग का भी एक इंसान के नेचर या किस्मत में कोई रोल पड़ता है? ऑब्वियसली रंग वही तो है, ये सब कलर्स का ही तो खेल है। आप कोई भी अंगूठी देखो, कलरफुल होता है। हाँ। रेड होता है, येलो होता है, व्हाइट होता है, सब कलर्स का खेल है। हाँ। सब प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप उस कलर के प्लैनेट मतलब कलर्स को पहन लेते हो, जैसे आपने व्हाइट पहन लिया, तो वो आपका वीनस को एक्टिवेट करता है। आप फ्राइडे के दिन अगर व्हाइट पहन रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको एक अच्छा बैलेंस देगा उस दिन के लिए, वो काम करता है उस दिन के लिए, आपको अच्छा बैलेंस दे देगा। लेकिन उसी दिन अगर आप ब्लैक पहन रहे हो, तो शायद आप ब्लॉकेजेस फील करो। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है इस दिन अगर ये कलर पहनते हो तो आपके लिए अच्छा होता है, मतलब वो दिन आपका अच्छा है, मतलब शॉर्ट टर्म में आपको अगर बेनिफिट उठाना है तो वो कलर्स पहन लो। एक भारत की ना बड़ी ही अंधविश्वास बात है कि कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, तो क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या क्या इसका भी एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल है? ये एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं है सर। पहले के टाइम में बोलते थे कि बिल्ली जो होती थी, बड़े बड़े जो होते थे ना, वो हम लोग गांव में उसको शियार बोलते हैं, हाँ। है ना, वो अगर रास्ता काट दे तो मत जाओ, क्योंकि वो वापस आके आपको दबोच लेगी। अच्छा। क्योंकि वो पीछे से वॉर करती है, तो रुक जाओ, उस वेट करो कि वो चली गई है, तब जाके वो, मतलब बोला जाता था कि मत जा, अदरवाइज वही आएगी या हिट करेगी, हाँ। काटेगी। हाँ।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्ली रास्ता काट दी तो आपका लक खराब हो जाएगा, नहीं। पहले के टाइम पे लोग बचने के लिए करते थे, पहले के टाइम में ऐसे थोड़ी कार के अंदर से जा रहे हैं, हाँ वो लोग तो वो बैलगाड़ी होती थी हाँ उससे जाते थे ना। हाँ हाँ। तो बिल्ली किसी और चीज को बोलते थे। अच्छा, ओके। तो ये सबसे बड़ा आपने जो अंधविश्वास है भारत का ये डिकोड करा ये है, क्या आपको बिल्कुल है। आइडिया है? हाँ, आपका अगर ये बात आपकी लाखों लोगों तक पहुंची तो वो टाइम पे पहुंचेंगे? इवन मेरे भैया भी जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट दे कार रोक देते। मैंने उनको बोला क्या कर रहा है, वो क्या कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस हमारे यहाँ पे बैठ गया। महीने की इतनी सारी डेट्स आती हैं, हम्म। तो बेस्ट डेट टू बी बॉर्न कि सब बेस्ट है सर। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ इस नहीं, दिन वाले लोग जो होते हैं अलग से होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा माना जाता है कि 1 नंबर वाले लोग लीडर्स होते हैं। अच्छा। जो 110 1928 को बॉर्न हुए हैं, हाँ। वो लीडर्स होते हैं, वो लीड करने ही आते हैं। अच्छा। जैसे अंबानीज के घर में देखो, मोस्ट ऑफ द लोग 1 के हैं। अंबानी से घर में ना, मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द लोग लोग 1 तारीख 1। को ही पैदा हाँ, हुए हैं। 110 1928। अब अच्छा। देखो, ये लोग सब लीडर्स हैं। आप देखना जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं, हाँ। वो उनका नंबर मिलेगा आपको 1। अच्छा। बाकी सारे नंबर्स अच्छे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ये थ्रू साइंटिफिक मीन्स अपनी प्रेगनेंसी उस हिसाब से प्लान करते हो, क्योंकि बार बार एक ही फैमिली लोग में। करने की कोशिश करते हैं, हम्म, लेकिन पैदा घर में जो आपका बच्चा, वो कर्म के पार्ट से ही हो रहा है। दिस इज अ बॉडी, ये हाँ। कपड़ा है, सोल तो पुराना ही आ रहा है ना। अच्छा। ओके। सोल हम्म, तो पुराना आ रहा है, सोल का कोई एज नहीं है, वो नहीं मर रहा। हाँ। दिस इज अ बॉडी, वो एक अच्छा। नया बॉडी धारण किया, हम्म, उसके बाद वो फिर चेंज कर लेगा डेथ के बाद। हम्म। तो बस यही है, आप कितना भी प्लान कर लो, होना वही है। 2014 के इलेक्शन से पहले हम्म। हम्म। बेजान दारूवाला ने प्रिडिक्ट करा था कि नरेंद्र मोदी जी शायद प्रधानमंत्री बन जाए। हम्म। 2014 में प्रिडिक्ट करा था। हम्म। तो क्या आप ये प्रिडिक्ट करना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि हम्म। क्या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनेंगे 2024 में? नहीं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी जी खुद एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा, है। नरेंद्र मोदी इज अ एस्ट्रोलॉजर? मैं मतलब अपने साइड से बता रहा हूँ, मैंने उनके कुछ चीजों को देखा है। हाँ हाँ। एक बार याद है उन्होंने बोला था कि 9 बजे हम्म, सब कोई अपने घर में दिया जलाएगा। हाँ। जब क्या चल रहा था, कोरोना। कोरोना, जिससे कोरोना भाग जाएगा। भाग उस पे जाएगा नहीं, बहुत मीम्स बने थे। मीम्स बने थे, हाँ। लेकिन अब इसके पीछे सच्चाई को जानते हैं। हम्म, 2020 में राहु आ गया हाँ। था। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो मेंटली डिस्टरबेंस देता है, अच्छा। सब व्यक्ति को मेंटली हम्म, डिस्टरबेंस दिया। राहु को डाउन किया जाता है मंगल स्थापित करके, दिया जला के। हाँ। अच्छा। अगर आपको मेंटली डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हाँ हो रहा है, हाँ। तो आप घर में एक दिया जलाइए और उसके पास 10 15 मिनट बैठा कीजिए। कुछ अच्छा। मत कीजिए, बस 10 15 मिनट बैठिए। हम्म, आपका राहु डाउन हो जाएगा, मेंटली डिस्टरबेंस थोड़ा कम हो जाएगा। हम्म, उन्होंने वो रेमेडी करवा दी, सबसे पूरे इंडिया से करवा दी। दिस वॉज अ रेमेडी जो हम हम्म। लोगों को पता नहीं है कि मोदी जी ने क्या करवाया, वो दिया क्यों, और 9 बजे ही क्यों। और लोग मीम्स बना रहे थे इस और वक्त। मीम्स बना रहे थे। हम्म, तो सोचो, वो दुनिया, मुझे लगता है इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर तो मोदी जी। अच्छा। तो और वो जो थाली बजाया था? वो सब एक्यूरेट, मंगल स्थापित किया गया था, साउंड एलिमेंट को हम्म, स्थापित किया। हम्म, हम मंदिर जाते हैं तो कैसे घंटी हाँ बजाते हैं, हाँ घंटी रिप्रेजेंट करता है मेटल एलिमेंट को, हाँ। क्योंकि आपका थॉट पैनल चेंज हो जाएगा। हम्म, आप जाते, मन में कुछ भी सोच के जा रहे हैं, जैसे घंटी बजाए, आप फोकस हो जाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने, राहु का भी दुश्मन कौन है, फोकस। आपको तरह तरह की चीजें दिमाग में चलेगी, ये हो सकता है, वो हो जाएगा, उस मेरे पेरेंट्स को ये कोविड हो गया, क्या होगा पता नहीं। हम्म, जैसे घंटी बजाए फोकस, थाली बजाए मतलब फोकस। अब फोकस करो ना, कैसे इसको ठीक करना है, ये मत सोचो कि क्या हो जाए। तो ये सारा रेमेडी था। आपसे बात करके राहुल भाई, हम्म। सच में मेरी जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की वो इम्प्रूव हो रही है और शायद थोड़ा इंटरेस्ट भी बन रहा है। पहली बार मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, अगर आप यकीन नहीं मानोगे, कब बना था? मैंने ये बुक पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, हम्म। परमहंस योगानंद की। तो वो अपने गुरु युक्तेश्वर महाराज के पास जाते हैं और हम्म। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है युक्तेश्वर महाराज उन्हें कोई स्टोन प्रिस्क्राइब करते हैं, हाँ। अगर आपने पढ़ी हो। तो तब से मैंने सोचा कि अगर एक सेंट परमहंस हम्म। योगानंद के टाइप का बार बार एस्ट्रोलॉजी को मेंशन कर रहा है, यूज ऑफ स्टोन्स मेंशन कर रहा है, तो देयर माइट बी समथिंग। मैं एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट वहां से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागना स्टार्ट हुआ था और उसी विषय में फिर देखा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। फिर हमने आपको रीच आउट करा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी। और मैं बिल्कुल बहुत श्योर हूँ कि आपके आने के बाद
हमारे व्यूअर्स का दृष्टिकोण जो है बहुत बदलेगा। ठीक है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ थैंक यू। इस प्रोग्राम के लिए कि आप थैंक यू आए। सो मच। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। थैंक यू राहुल।